देव भगवान की जय, श्री मौनी बाबा भगवान की जय। आज की कथा में श्री प्रहलाद जी के चरित्रों का वर्णन किया जाएगा। विश्व प्रसिद्ध रूसी साहित्यकार टॉल्स्टॉय एक बार बहुत साधारण से कपड़े पहने एक स्टेशन के प्लेटफार्म पर घूम रहे थे। एक महिला ने उन्हें कुली समझा और बुलाकर कहा, ये पत्र लेकर सामने के होटल में मेरे पति को दे आओ, मैं तुम्हें 2 रूबल दूंगी। टॉल्स्टॉय ने पत्र पहुंचा दिया और उन्होंने महिला से 2 रूबल लिया भी कि उनका एक मित्र वहां आ पहुंचा और उन्हें काउंट कहकर अभिवादन किया। यह सुनकर उस महिला को बड़ा आश्चर्य हुआ और उसने मित्र से टॉल्स्टॉय का परिचय पूछा। परिचय प्राप्त कर वो बेहद लज्जित हुई, क्षमा मांगी और कहा कि उसने उन्हें कुली समझकर 2 रूबल दिए थे, वे वापस कर दें ताकि उसकी शर्मिंदगी कुछ कम हो। इस पर टॉल्स्टॉय ने हंसते हुए कहा, देवी जी क्षमा करना, परमात्मा का काम है, मैंने काम करने के पैसे लिए हैं तो अपनी मेहनत की कमाई क्यों लौटाऊं। क्षमा तो परमात्मा करते हैं। गुरुदेव महाराज की जय। दूसरी बार जब नीलम और भाई सुनील गंगा जी गए थे, अपने भाई से कहने लगी, यहाँ तक आया है तो नहा भी ले। भाई बोला, रोज आऊँ तो रोज नहाऊं। नहाकर नीलम बुग्गी से गांव लौटी, क्योंकि वहां कुछ लोगों ने उनका ट्रैक्टर कड़वास जाने के लिए किराए पर तय कर लिया था। भाई सुनील उन लोगों को ले गया। वहां जाते समय न जाने कैसे ट्राली पलट गई। कुछ लोग ट्राली के नीचे दब गए। 2-4 बड़े बूढ़े की छाती पर ट्राली की किनारी आ पड़ी और उसके मुंह से खून आ गया। उनकी हालत देखकर सुनील को लगा कि अब तो 2-4 लोग मर ही जाएंगे। उसके साथ एक लड़का और भी था। उनकी समझ में नहीं आ रहा था कि इतनी भारी ट्राली कैसे पलटी जाए। जब कोई रास्ता न दिखा तो उसने मौनी बाबा भगवान को याद किया और बोला, हे मौनी बाबा, आप ही झटका देना। ध्यान करके जो जोर लगाया तो अकेले ही उस ट्राली को पलट दिया। बड़े बूढ़े जो सब दबे पड़े थे सब उठ खड़े हुए। भाई तो बुरी तरह घबराया हुआ था। बड़े बूढ़े भाई से कहने लगे, तू घबरा मत, तेरी कोई कमी नहीं है। भाई ने आश्चर्य से देखा कि जिसके मुंह से खून निकल रहा था अब वो पूरी तरह ठीक दिखाई दे रहे हैं। गुरुदेव महाराज की जय। अब प्रहलाद जी के वर्णन पर आए। नन्हा सा बालक त्रिभुवन विजयी दैत्यराज के सामने निर्भय होकर इस प्रकार उनके शत्रु का पक्ष ले यह असहाय हो गया। दैत्यराज को चिल्लाकर हिरण्यकश्यप ने अपने क्रूर सभासद दैत्यों को आज्ञा दी, जाओ तुरंत इस दुष्ट को मार डालो। असुर भाले, त्रिशूल, तलवार आदि लेकर एक साथ मारो, काट डालो। चिल्लाते हुए 5 वर्ष के बालक पर टूट पड़े। पर प्रहलाद निर्भय खड़े रहे। उन्हें तो सर्वत्र अपने दयामय प्रभु ही दिखाई दे रहे थे। डरने का कोई कारण ही नहीं जान पड़ता था। असुरों ने पूरे बल से अपने अस्त्र शस्त्र वार पार चलाए, किंतु प्रहलाद जी को कोई क्लेश नहीं हुआ। उनको तनिक भी चोट नहीं लगी। उनके शरीर से छूते ही वे हथियार टुकड़े टुकड़े हो जाते थे। अब हिरण्यकश्यप को आश्चर्य हुआ। उसने प्रहलाद को मारने का निश्चय कर लिया। अनेक उपाय करने लगा। वह मतवाले हाथी के सामने हाथ पैर बांधकर प्रहलाद डाल दिए गए, पर हाथी ने उसे सूंड से उठाकर मस्तक पर बैठा लिया। कोठरी में उन्हें बंद किया गया और वहां भयंकर सर्प छोड़े गए, पर वह सर्प प्रहलाद के पास पहुंचकर केंचुए के समान सीधे हो गए। जंगली सिंह जब वहां छोड़ा गया तब वह पालतू कुत्ते के समान पूंछ हिलाता हुआ प्रहलाद के पास जा बैठा। प्रहलाद को भोजन में उग्र विष दिया गया, किंतु उससे उनके ऊपर कोई प्रभाव नहीं हुआ। विष जैसे उनके उदर में जाकर अमृत हो गया। अनेक दिनों तक भोजन तो क्या, जल की एक बूंद तक प्रहलाद को नहीं दी गई, पर वे शिथिल होने के बदले ज्यों के त्यों बने रहे।
उनका तेज बढ़ता ही जा रहा था। उन्हें ऊंचे पर्वत पर से गिराया गया और पत्थर बांधकर समुद्र में फेंका गया। दोनों बार वे सकुशल भगवान नाम का कीर्तन करते नगर में लौट आए। बड़ा भारी लकड़ियों का पर्वत एकत्र किया गया। हिरण्यकश्यप की बहन होलिका ने तप करके एक वस्त्र मांगा था। वह वस्त्र अग्नि में जलता नहीं था। होलिका वह वस्त्र ओढ़कर प्रहलाद को गोद में लेकर उस लकड़ी के ढेर पर बैठ गई। उस ढेर में अग्नि लगा दी गई। होलिका तो भस्म हो गई। पता नहीं कैसे उसका वस्त्र उड़ गया उसकी देह से, किंतु प्रहलाद तो अग्नि में बैठे हुए पिता को समझा रहे थे, पिताजी आप भगवान से द्वेष करना छोड़ दें। राम नाम का यह प्रभाव तो देखें कि यह अग्नि मुझे अत्यंत शीतल लग रही है। आप भी राम नाम लें और संसार के समस्त तापों से इसी प्रकार निर्भय हो जाएं। दैत्यराज हिरण्यकश्यप के अनेक दैत्यों ने माया के प्रयोग किए, किंतु माया तो प्रहलाद के सम्मुख टिकती ही नहीं थी। उनके नेत्र उठाते ही माया के सर्दी से अपने आप नष्ट हो जाते थे। गुरुपुत्र खंड तथा अमकर्ण ने अविचार के द्वारा प्रहलाद को मारने के लिए कृत्या उत्पन्न किया, परंतु उस कृत्या ने गुरुपुत्रों को ही उल्टे मार दिया। प्रहलाद ने भगवान की प्रार्थना करके गुरुपुत्रों को फिर से जीवित कराया। यूँ मारने की चेष्टा करने वालों को उनके मरने पर जिला दिया। धन्य हैं प्रहलाद जी। इस प्रकार दैत्यराज ने अनेकों उपाय कर लिए, प्रहलाद को मारने के पर कोई सफलता नहीं मिली। जिसका चित्त भगवान में लगा है, जो सर्वत्र अपने दयामय प्रभु को प्रत्यक्ष देखता है, भला उसकी तनिक सी भी हानि वे सर्वसमर्थ प्रभु कैसे होने दे सकते हैं। अब दैत्यराज को भय लगा। वे सोचने लगा कि कहीं यह नन्हा सा बालक मेरे मृत्यु का कारण न हो जाए। गुरुपुत्रों को कहने से प्रहलाद को उन्होंने फिर गुरुगृह भेज दिया। शिक्षा तथा संग के प्रभाव से बालक सुधर जाए, यह उनकी इच्छा थी। गुरुगृह में प्रहलाद जी अपने गुरुओं की पढ़ाई विद्या पढ़ते तो थे, पर उनका चिंतन उसमें लगता ही नहीं था। जब उन्होंने गुरु आश्रम के काम में लग जाते, तब प्रहलाद अपने सहपाठी बालकों को बुला लेते। एक तो ये राजकुमार थे, दूसरे अत्यंत नम्र तथा सबसे स्नेह करने वाले थे। अतएव सब बालक खेलना छोड़कर उनके बुलाने पर इनके समीप ही एकत्र हो जाते थे। प्रहलाद जी बड़े प्रेम से उन बालकों को समझाते थे, भाइयों यह जन्म व्यर्थ नष्ट करने योग्य नहीं है। यदि इस जीवन में भगवान को न पाया गया तो बहुत बड़ी हानि हुई। घर द्वार स्त्री पुत्र राज्य धन आदि तो दुख ही देने वाले हैं। इसमें मोह करके तो नरक जाना पड़ता है। मन को इंद्रियों के विषयों से हटा लेने में ही सुख और शांति है। भगवान को पाने का साधन सबसे अच्छा रूप में इस कुमार अवस्था में ही हो सकता है। बड़े होने पर तो स्त्री पुत्र धन आदि का मोह मन को बांध लेता है, और भला वृद्धावस्था में कोई कर भी क्या सकता है। भगवान को पाने में कोई बड़ा परिश्रम भी नहीं है। वे तो हम सब के हृदय में ही रहते हैं। सब प्राणियों में वे ही भगवान हैं। अतः किसी प्राणी को कष्ट नहीं देना चाहिए। मन को सदा भगवान में ही लगाए रखना चाहिए। सीधे साधे सरल चित्त दैत्य बालकों पर प्रहलाद के उपदेश का प्रभाव पड़ता था। बार बार सुनते सुनते वे उस उपदेश पर चलने का प्रयत्न करने लगे। शुक्राचार्य के पुत्रों ने यह सब देखा तो उन्हें बहुत भय हुआ। उन्होंने प्रहलाद को दैत्यराज के पास ले जाकर सब बातें बताई। अब हिरण्यकश्यपु ने अपने हाथ से प्रहलाद को मारने का निश्चय किया। उसने गरज कर पूछा, रे मूर्ख, तू किसके बल पर मेरा बराबर तिरस्कार करता है? मैं तेरा वध करूंगा। कहाँ है तेरा वह सहायक? वह अब तुझे आकर बचाए तो देखूं। प्रहलाद जी ने नम्रता से उत्तर दिया, पिताजी आप क्रोध न करें। सबका बल उस एक निखिल शक्ति सिंधु के सहारे ही है। मैं आपका तिरस्कार नहीं करता। संसार में जीव का कोई शत्रु है तो उसका अनियंत्रित मन ही है। उत्पथगामी मन को छोड़कर दूसरा कोई किसी का शत्रु नहीं।
भगवान तो सब कहीं हैं, वे मुझ में हैं, आप में हैं, आपके हाथ में हैं, इस खड्ग में हैं, इस खंभे में हैं, सर्वत्र भगवान हैं। वे इस खंभे में भी हैं। हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद की बात पूरी होने नहीं दी। उसने सिंहासन से उठकर पूरे जोर से एक घूंसा खंभे पर मारा। घूंसे के शब्द के साथ ही एक भयंकर दूसरा शब्द हुआ, जैसे सारा ब्रह्मांड फट गया हो। सब लोग भयभीत हो गए। हिरण्यकश्यप इधर उधर देखने लगा। उसने देखा कि वह खंभा बीच से फट गया है और उससे मनुष्य के शरीर एवं सिंह के मुख की एक अद्भुत भयंकर आकृति प्रकट हो रही है। भगवान नृसिंह के प्रचंड तेज से दिशाएं जल सी रही थी। वे बार बार गर्जन कर रहे थे। दैत्यों ने ढाल तलवार लेकर बहुत उछल कूद की, बहुत पैतरे बदले उनसे, किंतु अंत में नृसिंह भगवान ने उसे पकड़ लिया और राज्यसभा के द्वार पर ले जाकर अपने जांघों पर रखकर नखों से उसका उदर फाड़ डाला। दैत्यराज हिरण्यकश्यप मारा गया, किंतु भगवान नरसिंह का क्रोध शांत नहीं हुआ। वे बार बार गर्जना कर रहे थे। ब्रह्मा जी, शंकर जी तथा दूसरे सभी देवताओं ने दूर से ही उनकी स्तुति की। पास आने का साहस भी भगवती लक्ष्मी भी नहीं कर पा रही थी। वे भी भगवान का वह विकराल क्रुद्ध रूप देखकर डर गई। अंत में ब्रह्मा जी ने प्रहलाद जी को नरसिंह भगवान को शांत करने के लिए उनके पास भेजा। प्रहलाद जी निर्भय होकर भगवान के पास जाकर उनके चरणों पर गिर गए। भगवान ने स्नेह से उन्हें उठाकर अपनी गोद में बैठा लिया। वे बार बार अपनी जीभ से प्रहलाद को चाटते हुए कहने लगे, बेटा प्रहलाद, मुझे आने में बहुत देर हो गई, तुझे बहुत कष्ट सहना पड़ा, तुम मुझे क्षमा कर दे। प्रहलाद जी का कंठ भर आया। आज त्रिभुवन के स्वामी उसके मस्तक पर अपना अभय कर रखकर उन्हें स्नेह से चाट रहे थे। प्रहलाद जी धीरे से उठे। उन्होंने दोनों हाथ जोड़कर भगवान की स्तुति की। बड़े ही भक्ति भाव से उन्होंने भगवान का गुणगान किया। अंत में भगवान ने उनसे वरदान मांगने को कहा। प्रहलाद जी ने कहा, प्रभु, आप वरदान देने की बात करके मेरी परीक्षा क्यों लेते हैं? जो सेवक स्वामी से अपनी सेवक का पुरस्कार चाहता है, वह तो सेवक नहीं, व्यापारी है। आप तो मेरे उदार स्वामी हैं, आपको सेवा की अपेक्षा नहीं है और मुझे भी सेवा का कोई पुरस्कार नहीं चाहिए। मेरे नाथ, यदि आप मुझे शुद्ध वरदान ही देना चाहते हैं तो मैं आपसे यही मांगता हूँ कि मेरे हृदय में कभी कोई कामना ही न उठे। फिर प्रहलाद जी भगवान से प्रार्थना की, मेरे पिता आपकी और आपके भक्त की निंदा करते थे, वे पाप से छूट जाएं। भगवान ने कहा, प्रहलाद, जिस कुल में मेरा भक्त होता है वह पूरा कुल पवित्र हो जाता है। तुम जिसके पुत्र हो वह तो परम पवित्र हो चुका। तुम्हारे पिता तो 21 पीढ़ियों के साथ पवित्र हो गए। मेरा भक्त जिस स्थान पर उत्पन्न होता है वह स्थान धन्य है। वह पृथ्वी तीर्थ हो जाती है जहाँ मेरा भक्त अपने चरण रखता है। भगवान ने वचन दिया कि अब मैं प्रहलाद की संतानों का वध नहीं करूँगा। कल्प पर्यंत के लिए प्रहलाद जी अमर हुए। वे भक्तराज अपने महाभागवत पौत्र बलि के साथ अब भी सुतल में भगवान की आराधना में नित्य तन्मय रहते हैं। भक्त प्रवर प्रहलाद जी ने सच्चे हृदय से भगवान का सच्चा स्मरण किया। उन्होंने देख लिया कि एक ही भगवान चराचर में सर्वत्र विराजमान हैं। अब भला उन्हें तलवार कैसे काट सकती थी? जिसकी शक्ति से तलवार में काटने की और जल में डुबोने की शक्ति है, उसी भगवान को वे तलवार तथा जल में देखते थे। इसलिए उन्हें तलवार कैसे काट सकती थी और जल कैसे डुबा सकता था? वे अपने तथा संसार के चारों ओर अपार अनंत भगवंत को ही देखते थे। जब हिरण्यकश्यपु ने पूछा, तेरा रक्षक भगवान कहाँ है? प्रहलाद जी ने कहा, वह सर्वत्र है। हिरण्यकश्यपु ने कहा, तो इस खंभे में क्यों नहीं दिखता है? प्रहलाद जी ने कहा, मुझे तो इस खंभे में भी दिखाई पड़ता है। यह सुनकर उसने क्रोधवश खंभे में बड़े जोर से घूंसा मारा। तब खंभे से प्रकट होकर भगवान ने अपना अनुपम सुंदर रूप दिखाया,
क्योंकि भगवान को तो भक्त वाणी से ही प्यार होता है। फिर भगवान ने हिरण्यकश्यप को मार डाला, उसके पेट को फाड़कर उसकी आंतें अपने गले में डाल ली। फिर भी उनका क्रोध शांत नहीं हुआ। पता नहीं अब और कौन सा कार्य करने का विचार है। नृसिंह भगवान के अति भयंकर रूप को देखकर ब्रह्मा जी आदि सभी देवगण भयभीत हो गए। उन्होंने आज तक ऐसा क्रोध नहीं देखा था। डर के मारे कोई भी समीप नहीं आता था। यहाँ तक कि लक्ष्मी जी को भी समीप उनके पास आने में भय लगता था। तब ब्रह्मा जी ने उनका क्रोध शांत करने के लिए प्रहलाद जी को उनके समीप भेजा। नृसिंह जी के दर्शनों से प्रहलाद जी को अति प्रसन्नता हुई। वे भक्ति भाव में निमग्न नृसिंह जी के पास पहुँचे। भगवान ने प्रहलाद को गोद में उठा लिया और उनके सिर पर हाथ फेरा। प्रभु के कर कमल का कोमल स्पर्श पाकर उनका हृदय आनंदित हो गया। वे विनम्रतापूर्वक प्रभु की स्तुति करने लगे। फिर वर मांगो, ऐसा नृसिंह भगवान के कहने पर प्रहलाद जी को सांसारी जीवों पर दया आ गई। उन्होंने भगवान के श्री चरणों में लगकर यह वर मांगा कि आप माया से बंधे जीवों को छुड़ाइए। माया ने ही लोगों के ज्ञान का नाश कर दिया है। इस वर को पाने के लिए प्रहलाद जी ने मचल कर हट किया। सद्गुरुदेव भगवान